नमस्कार साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी में जो आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, 3:1 दी गई है। वर्तमान आयु जो है पिता पुत्र की वो दी गई है आपको 3:1। ये पिता की है और ये पुत्र की है वर्तमान आयु। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का हो जाता है। बाद में कितना हो जा रहा है, 7:3 का अनुपात हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद तो देखिएगा, पहले आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी के लगभग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो वर्तमान अनुपात दिया गया 3:1। 5 वर्ष बाद अनुपात हो जा रहा है 7:3 का, और 5 वर्ष पहले के पिता की आयु पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप अनुपात के नीचे अनुपात लिख लेना, जितने वर्ष बाद दे रहा होगा उतने वर्ष लिख लेना उसके नीचे। फिर क्या करोगे आप, एक तो मेथड, बेसिक मेथड आप x मान के कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको पहले ऊपर के चारों में से। इसका इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7। 3 त्रिक का 9 माइनस करेंगे और इधर इधर का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 9 में 7 घटेगा तो हो जाएगा 2। 9 में 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा। क्या करना है आपको, अनुपात के नीचे अनुपात लिख लेना है, जितने वर्ष टाइम दिया जाए वो नीचे लिख लेना है। फिर क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 त्रिक का 9, बीच में माइनस लगाओगे, फिर इधर इधर का गुणा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 9 में 7 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब यही काम हमें यहाँ करना है, 5 सते 35, 5 सते 35 माइनस 5 ते 15, ये आ जाएगा आपका 20। जब भी ये कर ले जाओगे आपको, तो पहले वाला जो आएगा बराबर पे, उसको दूसरे के बराबर कर देना। 2 बराबर हम लोग कर देंगे 20 के, इसको इसके बराबर कर देंगे, 2 बराबर आ जाएगा 20 के। तो 1 का मान निकालेंगे तो 20/2 हो जाएगा। 1 का मान निकालोगे तो 2 इधर बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 20/2। तो ये कट के आ जाएगी वैल्यू 10। 1 का मान हमें मिल गया 10 मिल गया 1 का मान। अब हमें क्या निकालना था, पिता की वर्तमान आयु अगर हम निकालें उससे 5 वर्ष पूर्व, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3 है। 1 का मान अगर 10 है तो बेटा 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष। ये पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। क्या करना है आपको, वो 5 वर्ष पहले का पूछ रहा था, तो 30 में से 5 वर्ष आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड x मान के आप कर सकते हो। आप क्या करोगे, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, पहले 3x है और पुत्र की आयु x है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद प्लस 5 कर देंगे। ये अनुपात कितना होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग देना या बटे में लिखना। अनुपात हो जा रहा है 7:3, तो 7/3 कर देंगे। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना, 30 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 5 वर्ष पहले का बताना है तो 25 आ जाएगा। रेशियो मेथड से अगर आप सीख गए तो आसान रहेगा, बाकी आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2 संख्याओं के अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई 2 संख्या, उनका अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 50 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:4 हो जाता है। मैंने कहा था कि अनुपात के नीचे अनुपात रखना। अगर वर्ष बाद दिया जाए, संख्या इतनी जोड़ने पे ये अनुपात प्राप्त हो रहा है, तो वो आप लास्ट में रखोगे यहाँ पे। तो कह रहा है 50 पहली संख्या में घटाया जाए, तो यहाँ पर -50 हो जाएगा, यहाँ पर +50 हो जाएगा, ठीक है। एक और आसान मेथड दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आसान सा। 2 में से 1 घटा रहे हैं तब हमको 50 मिल रहा है, 3 में से 1 जोड़ रहे हैं तब 50 है। 1 की वैल्यू 50 मिल जाएगी, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 से 1 घट रहा है
ये रेशियो बढ़ रहा है। यहाँ पर घटाने का भी दिया गया कि 50 घटाने पे ये अनुपात प्राप्त हो रहा है संख्या में। यहाँ पर जोड़ा जा रहा है दूसरी संख्या में तब 50, और दोनों का मान 1 है, तो 1 बराबर हम लोग कर सकते हैं 50 के, 1 बराबर कर सकते हैं 50 के। अब वो कह रहा है कि संख्याओं का योग बताइए, जो पहले की संख्या है उनका योग बताना है। तो पहले की संख्या 1 बराबर अगर 50 हो गया तो 2 बराबर हो जाएगा 100, 3 बराबर हो जाएगा आपका 150, 50 से गुणा हो जाएगा 3 में तो 150 हो जाएगा। इनका योग पूछ रहा था, तुम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 250। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 250 वाला। इस मेथड से भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप करोगे -50 और यहाँ करोगे +50। यहाँ पे क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा, 4 दूनी 8, माइनस करेंगे इसका गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, ये आ जाएगा आपका 5। फिर से मैंने बताया था नीचे वाला गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 1 कम 50, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर -50 है, -50 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 50 को 200, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 250। 5 मैंने बताया था जो आपका आएगा दोनों को बराबर कर देना है, ये और ये बराबर कर देना है। अब आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 5 बराबर 250 के, तो 1 बराबर क्या होगा, ये वाली वैल्यू भाग में आ जाएगी, 1 बराबर आ गया आपका 50, 2 का मान निकालोगे तो 2 बराबर हो जाएगा 50 गुणे 2 बराबर 100। इसी तरह 3 का मान निकालोगे तो 50 गुणे 3 बराबर 150। इन्हीं का योग पूछ रहा था, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 100 और 150 का योग हो जाएगा आपका 250। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा आपका योग, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा तो इस मेथड से भी आप कर ले जाओगे, बाकी आप एक्स के मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति। एक बात आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति है, वो मुंबई से जा रहा है, कोई व्यक्ति है मान लो मुंबई से जा रहा है कल्याण, ठीक है, ये कल्याण हो गया, ये मुंबई हो गया। वो मुंबई जा रहा है और फिर वापस वो आ रहा है मुंबई। जब डिस्टेंस दोनों जगह पे आने और जाने का समान होगा तो आपको क्या करना है, इसके लिए जब औसत चाल पूछी जाए, औसत चाल तो ये होती है आपकी 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब जितनी दूर आप जा रहे हो, जैसे आप लखनऊ से कानपुर जा रहे हो और फिर वापस कानपुर से लखनऊ आ रहे हो अलग अलग गति से, तो आपकी औसत चाल क्या होगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो x मैंने मान लिया 10 हो जाएगा, जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वापस आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो उसकी औसत चाल बतानी है, औसत चाल बतानी है, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे रख देंगे 10 जो जाने की गति थी, y के प्लेस पे रख देंगे वापस आने की गति 15 बट्टे 10 प्लस 15, एक्स प्लस वाई है तो 10 प्लस 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 गुणे 15 बटे 25 हो जाएगा। हम लोग इसको सरल करेंगे, 25 25 5 15 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ते 12, तो 12 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल है। आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो औसत चाल जब भी आएगा, डिस्टेंस सेम है, जाने की गति दूसरी है, वापस आने की दूसरी है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे औसत चाल के लिए, औसत गति के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितने में 300 रुपए में बेचने पे उतनी हानि होती है, जब लाभ और हानि का लगभग मैटर समान हो, तब आप क्या करोगे। इसके लिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने से हानि। 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने से हानि होती है। 355 में बेचने से हानि होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जैसे 425 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने से हानि होती है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना और वस्तु का सीपी निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 425 और 355 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 5 5 10 8 780/2, ये आपका आ जाएगा 390। तो सीपी आपका आ जाएगा 390, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 390। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना बेचने पे उतनी ही हानि होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे और वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी वस्तु को 1425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1347 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं। यहां भी आपको दिया गया है कि 1425 रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 1347 में बेचने पे हानि होती है। तो मैंने बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5 12 का 2 ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2772/2। अब इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1386। इसको आप सरल करोगे तो 1386, यही क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, तो वही क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1386 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगी। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 का क्रय मूल्य, तो 18 CP इज इक्वल टू 18 CP 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 18 क्वेश्चन कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 18 CP इज इक्वल टू 16 SP। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप ये बना लोगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहां पर क्या होगा कि जो जैसे CP के सामने आपको 16 दिख रहा होगा तो CP का मान हो जाएगा 16, SP के सामने क्या दिख रहा है आपको, SP के सामने बराबर के साइड में 18, तो SP हो जाएगा आपका 18। चाहे तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके देख लो, तो CP आपका हो गया 16, SP हो जाएगा 18। जो वैल्यू जिसके सामने दिखी होगी बराबर में वही क्या हो जाएगा, अनुपात करने पर उसका मान होता है। तो CP का मान हो जाएगा 16, SP का मान हो जाएगा 18। अब हमें लाभ या हानि निकालनी है, तो SP और CP, लाभ क्या होता है SP माइनस CP, और हमेशा लाभ या हानि किस पर हम लोग निकालते हैं, CP पे। किस पे निकालते हैं, CP पे। तो 18 में कोई वस्तु है, SP क्या होता है, विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। 18 रुपए में आप बेच रहे हो, CP मतलब खरीद कर 16 रुपए में खरीद के आप 18 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना हो जाएगा। और हमेशा लाभ या हानि किस पे, CP पे, तो बटे में हमेशा CP होगा, गुणे 100। 18 में आपका 16 जाएगा तो 2 आ जाएगा, गुणे 100, 2 16। इसको और सरल करोगे तो आपका 4 और 50, 25 2, तो 12 सही 1/2% की क्या हो जाएगी, आपकी लाभ हो जाएगा। 12 सही 1/2% लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ।
यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवारों सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। कह रहा कि 25% मत अवैध थे। टोटल मत जब भी कोई क्वेश्चन आए परसेंटेज का तो हमेशा वैल्यू हम लोग 100% में मानते हैं। 100% मैंने वैल्यू मान ली, किसी भी गांव की है, चुनाव की है, तो 100% मान ली। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया कुल संख्या कितनी है 6000। 100% आपको मानना होगा परसेंटेज, तो 100% बराबर हो जाएगा 6000 के। आगे बात करें अगर, तो कह रहा है कि रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए, लेकिन आगे दे रहा है कि 25% मत, 100 में से 25% मत जो हैं वो क्या हो गए, अवैध हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, जिसको आप बोलते हैं इनवैलिड। कुछ लोग होते हैं वो लोग 2 जगह पे मुहर लगाते हैं तो उनकी वोट क्या होती है, इनवैलिड हो जाती है। तो 25% ऐसे लोग हैं, तो बचे कितने, 75% वैलिड वोट रहे होंगे। कितने परसेंट, 75%। तो कह रहा है 75% जो वैलिड वोट थे उनका 65% कौन पाया है, वैलिड मतों का 65% पाया है रवि। 65% वोट पाया है रवि। ठीक है, ये वैल्यू जब होगी तो वैलिड वोट जो होंगे, जब गिनती की गई होगी तो ये भी अपने आप में 100% रहे होंगे। ये भी क्या वैलिड वोट, टोटल वोट पूछे गए कितने पड़े थे, तो ये अपने आप में 100% रहे होंगे। तो अगर 75 का 65% रवि पाया है तो दूसरा वाला कैंडिडेट जो है सुशील, तो वो कितना पाया होगा, वो पाया होगा 35% मत। वो क्या पाया होगा, 35% मत। तो पूछ रहा है कि दूसरा व्यक्ति जो है सुशील, तो वो कितने वोट पाया है। तो 6000 का, इस टाइप का जब क्वेश्चन आया तो ऐसे चार्ट बना लेना। पहले टोटल जनसंख्या को हम लोग 100% मानेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस पर 25% वोट क्या दे दिए, इनवैलिड, तो कितने बचे 75%। फिर ये 75% अपने आप में 100 है। ठीक है, जैसे जो वोट पड़ी होंगी 75% का 65% वोट रवि को मिला है और शेष वोट किसको मिला है, सुशील को मिला है। तो 35% कौन पाया, सुशील पाया। जब भी इस टाइप क्वेश्चन है आप ये चार्ट बना लेना और उसके बाद बीच में का लिख लेना। अगर आपसे वो पूछता कि बताओ कुल कितने इनवैलिड वोट थे, तो आप क्या करते, 6000 का 25% निकाल देते। अगर आपसे पूछता कि बताओ रवि कितनी वोट पाया है, तो रवि पाया है 6000 का 75% का 65% रवि पाया है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है सुशील कितनी वोट पाया है, तो 6000 का 75% और 75% का 35%। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 6000 का 75% का 35%। 6000 का 75% का 35%। 6000 का मतलब होता है गुणा, 75 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाता है। प्रतिशत से कभी भी संख्या बनाना है अगर आपको, प्रतिशत से संख्या, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे 100 से भाग दोगे, और संख्या से आप अगर प्रतिशत में आओगे तो 100 से गुणा किया जाता है। हमेशा ये याद रखना, प्रतिशत से संख्या में जा रहे हो तो 100 से भाग, संख्या से प्रतिशत में आ रहे हो तो 100 से गुणा होगा। प्रतिशत हो गया 75%, हटेगा तो बटे 100, का मतलब गुणा, 35 लिखोगे, 35% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे हम लोग। ठीक है, 35, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6, 2 3 जा 6। अब आपका बचा 3 × 75 × 7। इसको हम लोग सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 × 21 हो जाएगा। इसको आप सरल 1575। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई बराबर आपको 3.14 दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या क्या दे दी गई है आपको, आर दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और पाई का मान दिया गया है 3.14। बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ सीधे डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे 2 ×
3.14 इंटू आर के प्लेस पे रखेंगे 4 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 40 गुणे 3.14। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बेलन का वर्कपीस मिल जाएगा। आपके ऑप्शन में जो दिया गया है पहला ऑप्शन 125.6, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल फार्मूले पे है, तो आप लोग एडवांस के फार्मूले याद करना स्टार्ट कर दो जो आपके हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन पे आप प्रैक्टिस करते रहो। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मैथ के सारे क्वेश्चन इसी में से फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।